आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल Let's go. सोनू यादव की प्रेमानंद जी के बारे में बात कर रहा हूँ। प्रेमानंद जी बाबा को श्री कृष्ण का अवतार कहा जाता है। इनको दोनों किडनी खराब है। ये मानते हैं कि इनके अंदर ऐसा कुछ जो शक्ति है जो सब कुछ इनसे करवाता है। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा इनसे मिल चुके हैं, सब इनसे मिल चुके हैं। पता नहीं सच में ये भगवान कृष्ण के वंश है और इनका आप दर्शन करना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहे। हमारे वीडियो को अच्छे से पूरी तरह से देखिए। ये उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ। बचपन में इनको अनिरुद्ध कुमार पांडे के नाम से इनको बुलाया जाता था। ये बचपन से ही पीले वस्त्र पहनते हैं और पीले बाबा के नाम से इनको लोग जानते भी थे। इनका माता पिता का नाम श्री शंभू कुमार पांडे, रामा देवी पांडे था। इनको अध्यात्म में शुरू से ही लगाव रहा। इनका मुख्य कारण ये रहा, इनका पिताजी और दादाजी सन्यासी रहे और ये गंगा नदी के किनारे इनको बहुत अच्छे लगते थे। प्रेमानंद महाराज जी ने बेहद कम उम्र में जितने भी हिंदू धर्म के हनुमान चालीसा और सब कुछ पढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने। और ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, 9 तक पढ़े हैं। बचपन में अपने खेल कूद करते के समय प्रेमानंद महाराज ने भगवत गीता पढ़ना शुरू किया। इनके मन में बहुत सारे सवाल आते थे जब अध्यात्म की दुनिया में इन्होंने कदम रखा। श्री राम और श्री कृष्ण का जाप अक्सर हमेशा किया करते थे। बचपन से ही मन अध्यात्म की दुनिया में 9th क्लास में थे आए शुरू हुई। बोर्ड की उनकी तैयारियां 9वीं की शुरू हुई, 10वीं की शुरू हुई। उनके बाद ये उसके लिए ये सब कुछ करने को तैयार हो गए। उन्होंने अपने माँ को भी इस बात को बारे में पता नहीं चलने दिया। उस वक्त उनकी मात्र 13 साल थी और खैर खारी सोचने समझने के बाद 13 साल की उम्र में इन्होंने घर को त्याग दिया। सबसे पहले घर छोड़ने के बाद प्रेमानंद महाराज जी को नास्तिक ब्रह्मचार्य का दीक्षित किया गया। उनका पहली बार नाम बदला गया और नाम पड़ा आनंदाश्रय ब्रह्मचार्य। यहाँ से शिक्षा पाने के बाद उन्होंने संन्यास को स्वीकार किया। इनको स्वीकार करने के लिए इनका एक और नाम पड़ा। ये नाम था स्वामी आनंदरसम। यहाँ तक आते आते इनकी ईश्वर की खोजने की बेचैनी काफी जोर बढ़ गई और वो इतना ज्यादा समय अकेले में बिताने लगे। एक दिन ऐसा हुआ, ये अकेले बैठे हुए थे। होता कोई हो ऐसा है कि इनके पास कोई आता है और महाराज काशी की एक विश्वविद्यालय में एक रासलीला का आयोजन होता है। इसके बाद प्रेमानंद महाराज भी रासलीला में ही पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि श्री कृष्ण का हृदय में उनको बस जाएगी। और उसके बाद भी 1 महीने तक महाराज श्री कृष्ण की रासलीला को देखेंगे। और रासलीला करने आए जितने भी कलाकारों थे उनका जाने का समय, लीला खत्म होने के बाद जाने का समय हो गया। ये सोचे महाराज जी की ये सब यहाँ पे चल जाएंगे तो मेरा क्या होगा। वो भी फिर कुछ दिन बाद वृंदावन पहुंचेंगे। वहां जाके फिर वो भी वहां पे भजन कीर्तन करने लगे। महाराज जी को वृंदावन वाले महाराज के नाम से सब पूरी दुनिया जानने लगी। स्वामी जी की सलाह से उन्होंने श्री नयनदास भक्तमाली के एक शिष्य की मदद से मथुरा जाने को पूरे तैयार हो गए। आज के समय में वृंदावन में एक आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना प्रेमानंद जी महाराज जी द्वारा हो चुका है। महाराज जी का उद्देश्य है कि वृंदावन में धार्मिक कार्य को बढ़ावा देना, उसके माध्यम से लोगों को जागरूक करना और समाज को जागरूक करना। इस कार्य के लिए इनको काफी लोग सराहना देते हैं और अन्य आध्यात्मिक अभ्यासों को करने की सलाह देते हैं। महाराज जी को ये सभी सेवाएं बिल्कुल निःशुल्क प्रदान करते हैं और इनकी उम्र लगभग 60 साल है। इनके बारे में ये लिखा गया है कि इनकी दोनों किडनी कम से कम 18-19 साल से इनकी दोनों किडनी फेल है, फिर भी ये जीवित है। तो ये कुछ चमत्कार ही हो सकता है। लगभग इनकी उम्र 45 साल की उम्र। तो रामकृष्ण मिशन में इन्होंने लगभग 45 साल दे चुके हैं। इन्होंने जांच के माध्यम से इनको ये पता चल रहा है कि दोनों किडनी इनको फेल है कम से कम 19 साल से लगभग, और ज्यादा से ज्यादा इनका जीवन 5 से 7 साल और है। लेकिन महाराज जी बताते हैं उनकी ऊपर राधा रानी की कृपा बनी रही। मतलब 18 वर्ष हो चुका है, उनको कुछ नहीं हुआ है। कुछ समय पहले हमारे भारत के फेमस क्रिकेटर विराट कोहली पहुंचे थे। सोचने वाली ये बात है कि अनुष्का शर्मा भी वहां पे पहुंची और बाबा प्रेमानंद महाराज जी उनको जानते भी नहीं है विराट कोहली है, फिर भी उनको समान व्यक्ति की तरह जगह दी, समान व्यक्ति की तरह आदान प्रदान किए। उनका नंबर पब्लिक नहीं किया गया। उनका एक नंबर है लेकिन पब्लिक नहीं किया गया है। अगर आप भी दर्शन करना चाहते हो प्रेमानंद महाराज जी से तो कमेंट में बताइएगा, और जाना चाहते हैं आप वृंदावन तो कमेंट में बताइएगा।
और आपको वीडियो अच्छी लगी, हमारा एनालिसिस अच्छी लगी आपको, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फेसबुक को, हमारे पेज को फॉलो करेंगे।